प्रेमी बंधुओं, आप सभी को मेरा कोट कोट साहिब बंदगी। आप सभी से यह गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जो कि अगर वीडियो मानव जीवन पर के सुधार पर या मानव की मानवता पर अगर मार्ग मिल रहा हो, कोई अच्छी बात इसके अंदर हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें। जैसा कि आज के वीडियो में बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो कि कहते हैं कि अगर हिंदू कहता है कि परमात्मा कण कण में है, मुसलमान कहता है कि जर्रे जर्रे में है, मगर वो संत कहते हैं, क्रांतिकारी संत कहते हैं कि अगर परमात्मा जर्रे जर्रे में है और कण कण में है, तो जहां गाय कटती क्या परमात्मा वहां नहीं है? या जहां बेसवागिरी होती क्या वहां पर परमात्मा नहीं है? वो इसका जवाब चाहते हैं। तो ये सारी बातें एक बारीकी से, ठंडे दिमाग से, ठंडे बुद्धि और विवेक से, ये गहराई से सोचने और विवेक पर तौलने की बात है कि यह संसार तीन लोक का स्वामी त्रिलोकी है और उस कुल मालिक परमात्मा ने त्रिलोकी यानी काल निरंजन की तपस्या पर तीनों लोक दान में दिया हुआ है। यहां त्रिलोकी का राज चलता है। यह जो संसार जो है, ये स्वार्थ की दुनिया है। इस स्वार्थ की दुनिया के अंदर खंडों ब्रह्मांडों में इधर हर जगह काल का बसेरा है और हर घट के अंदर काल का एजेंट मन का बसेरा है। ये जो मन हमारा जो है, ये काल का एजेंट, ये भी एक ताकत वाला है, यह भी त्रिकुटी का रहने वाला है, ये ब्रह्म का रहने वाला है। ये बहुत ही ताकतवर मन है। इसने बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, सूरवीरों को भी ये मार कर गिरा देता है। मन से जीतना कोई मामूली खेल नहीं है। इसलिए जहां भी, चाहे वो धर्मस्थल हो, चाहे वो कुकर्मी जगह हो, मगर मन जहां पर आगे चल रहा है, आत्मा की ताकत, विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब पीछे है, तो वह यह नहीं देखता कि शुभ जगह है या अशुभ जगह है, धर्मी है या कुकर्मी है। वो अपनी रीति रिवाज हर जगह लागू करता है। और जहां गाय काटी जाती है, गौकसी होती है, बकर कसाई जो होते हैं, बकरा का जहां काटा जाता है, क्या वहां परमात्मा नहीं? परमात्मा तो वास्तविक हर जगह है, क्योंकि वह निराकार, निर्लेप, सदा एक रस हर जगह रहने वाला मौजूद है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। मगर कारण क्या है कि वो तीन लोक की जो उसने दान में दिया है, इसका मालिक कोई और है। मगर हमें और आपसे, हमारी आत्मा से उस परमात्मा का प्रेम है, क्योंकि उस परमात्मा का अंश आत्मा है। इस आत्मा का भी कोई समय है कि जब इसका समय आ जाता है निकलने का, तो मालिक खुद ही अपने मिलाने की युक्ति व अपने प्रेम का रंग आत्मा पे चढ़ा देता है। सच्चा प्रेम एक लगन अंदर बैठा लेता है। मगर जब तक हमारा समय नहीं है और मन हमारा आत्मा पर हावी हो चुका है, मन ज्ञान, बुद्धि, विवेक का सबका हनन कर चुका, अपनी इच्छाओं के द्वारा हर तरह की इच्छा प्रकट करके यही आत्मा और मन ये जो है बकरा काट रहा है। उसके साथ तो आत्मा भी लगी है, मगर आत्मा का अंकुश कोई उस मन के ऊपर लग नहीं पा रहा। क्यों? कि मन चंचलता है, मन के काबू में आत्मा आ चुकी है। जो मन कहता है वही आत्मा को मानना पड़ता है। क्यों? कि आत्मा विवेकवान तो है मगर कर्महीन है, और मन कर्मवान है, विवेकहीन है। इसीलिए दोनों का साथ है। और मन चंचल रहने के नाते से
आत्मा पर हावी होकर जो मन चाहता है, इंद्रियों को भोगने के लिए, स्वाद लेने के लिए वो दूसरों की हत्या करता है और वो करता भी है। मगर विचार करने की बात है कि क्रांतिकारी बाबा श्री रामा शंकर साहेब जी, आप जब कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, परमात्मा आत्मा ही सब कुछ है, तो क्या ये आत्मा किसी और के अंदर नहीं है? जो बकरा काट रहा है उसके अंदर आत्मा नहीं है क्या? जो गाय भैंस काट रहा है क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? तो वो आत्मा क्यों काट रही है? क्या अभी आपने सोचा? आप दूसरों पे सवाल करते हैं, भगवान है, परमेश्वरवादी बताएं कि जहां पर गौकसी होती वहां पर क्या भगवान है? बेस्वागिरी जहां हो रही हो क्या वहां पर भगवान है? अरे भाई, वो तो हर जगह है, मगर इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। मगर आत्मा तो शरीर के अंदर है, जो वही आत्मा काट रही है। गौ भी काटती है, बकरा भी काटती है, मुर्गी भी काटती है। इसका क्या मतलब है कि मन जो है आत्मा पर हावी है, और आत्मा मन के बस में होकर जो मन करता है उसी का साथ देती है, और आत्मा ही बुद्धि और विवेक और ज्ञान देती है, क्योंकि उसके चंगुल में फंस चुकी है। मन के पास कोई भी ऐसी आत्मा के पास ऐसी ताकत नहीं है कि मन के चंगुल से निकल सके। अगर आत्मा ही परमात्मा है फिर तो आत्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग क्यों काट रहे हैं? उनको नहीं काटना चाहिए, गौ का नहीं काटना चाहिए, बकरी नहीं काटना चाहिए, मुर्गी नहीं काटना चाहिए। अगर आत्मा परमात्मा है तो आपका ही सवाल, आपका ही जवाब है कि परमात्मा आत्मा नहीं है, कोई ताकत अलग से है, और उसी बुरा कर्म करने के लिए, उस बुरे कर्म से हम बचने के लिए हमें सतगुरु का शरण लेना पड़ता है। सतगुरु जब अपनी ताकत देता है आत्मा को, तब सतगुरु का ज्ञान उस मन पर अंकुश लगता है। तब मन धीरे धीरे उन सारे कुकर्मों से छोड़कर और सदकर्म में लगता है, संतों की सेवा में लगता है, भक्ति में लगता है। इसलिए जितना चाहे बेस्वागिरी हो रहा हो, चाहे कहीं गौकसी हो रही हो, बकर कसाई हो रहा हो, झूठ बोला जा रहा हो, नाच गाने रंडीबाजी हो रहा हो, वहाँ पर ऐसा नहीं परमात्मा हर जगह है, मगर मन हमारा काबू में नहीं है। ये सारे कर्म जो कर्म होता है सारे मन के चलते होता है, और मन जो है आत्मा पर खुद हावी हुई पड़ी है। इसलिए मन का सारे कर्म है, और जिस दिन सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, गुरु की ताकत मिल जाती है आत्मा को, उसी दिन फिर सारे कर्म छोड़ करके कसाई भी तर गए, बेसवा भी तर गई। क्यों? कि जब आत्मा को बोध हुआ, आत्मा के अंदर आशिक हो गया, जब गुरु का ज्ञान हो गया। गुरु का ज्ञान ही मन पर अंकुश लगा सकता है। इसीलिए ये कहीं भी मन जो कुछ भी कुकर्म करता है तो मन करता है। इस बात को बारीकी से सोचने से मिलेगा। आप इस बात को जो कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, आप इसको ढूंढिएगा कि जो आप कह रहे हैं आपका आत्मा का विवेक और ज्ञान बुद्धि नहीं बोल रहा है, ये आपका मन कह रहा है कि जहाँ पर बकर कसाई होती है, जहाँ पे गाय काटे जाती है, जहाँ पर मुर्गी काटी जाती, क्या वहाँ परमात्मा नहीं? आत्मा नहीं बोल रही, आपका विवेक नहीं बोल रहा, ये मन बोल रहा, मन का गुमान बोल रहा है कि आप दूसरों को नुक्ता लगा रहे हैं, दूसरों को अंकुश लगा रहे हैं, और सबको अंकुश लगा करके अपने आप को आप ऊंचा समझ रहे हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचे हैं। मगर जितने परमेश्वरवादी हैं वो आपको अभिमानी और गुमानी और अज्ञानी ही आपको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत बड़ा आपकी पदवी ऊंची देकर के लोग आपका सम्मान कर रहे हो। आप जो ज्ञानी हैं वो आपके बातों विचारों को सुनकर समझकर परखते हैं कि आपकी कहाँ तक ज्ञान है, कहाँ तक विवेक है, और क्या आप कह रहे हैं ये सभी समझ रहे हैं। इसलिए मैं अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा आपको मैं कुछ ऐसा कोई इसका जवाब नहीं देता, मगर जो आप जो आलोचना कर रहे हैं इसके प्रति
हम परमेश्वरवादी हैं, इसलिए आपके सवालों का हमने जवाब दिया है। भले ही आप बुरा माने तो आप माने, लेकिन हम इसको बुरा नहीं मानते। इसलिए अगर जितने भी श्रोतागण सुने, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें एक अज्ञानी समझ करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद साहिब।